दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि अगर आपकी छत या आपके घर के अंदर सूर्य देव की रोशनी नहीं जाती है तो ऐसे घर में सहदेव नकारात्मकता का वास बना रहता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर का वातावरण और घर का शुद्धिकरण तभी होता है जब घर के अंदर सूर्य देव की किरणें पड़ती हैं। इसीलिए दोस्तों, वास्तु के अनुसार ही घर को बनाना चाहिए ताकि सूर्य देव की कृपा घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव की कृपा बन जाती है तो उसका भाग्य चमकने में जरा भी देर नहीं होती है। सूर्य देव की कृपा से ही ये प्राकृतिक सजी हुई है और दोस्तों, उनकी कृपा से ही ये सृष्टि हजारों सालों से पनप रही है। किंतु सूर्य देव कदापि समाप्त नहीं हो सकते। पृथ्वी पर अगर कोई देव साक्षात नजर आते हैं तो वो केवल सूर्य देव ही हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियाँ करते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना या ना चढ़ाना एक ही समान माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी सच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए ओम सूर्य देवाय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा ही पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा जब सूर्य की दशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को चढ़ाने वाला जल आपके पैरों पर किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय आपके पैरों पर वो जल गिरता है तो दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी किसी की पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम सूर्य देवाय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, भूल से भी ये गलती मत करना कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को हमेशा से ही स्वच्छता भेदी पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल अर्पित करते हैं तो वो आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप जिस कारण से उन्हें जल अर्पित कर रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। केवल तांबे के बर्तनों का ही उपयोग करें। आज इस वर्तमान समय में प्लास्टिक का बड़ा ही फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल या फिर कांच इत्यादि पात्रों का भी उपयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की ऊष्मा से ही प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। दोस्तों, आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे तक का समय सूर्य देव को जल अर्पित करने का समय होता है और ये समय सबसे अच्छा भी माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूरे हो जाते हैं। आप स्वच्छ वस्त्र पहन के ही सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, आपके ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर जिस महिला को मासिक धर्म हो जाए
तो उसे पूजा पाठ इत्यादि काम नहीं करने चाहिए और सूर्य देव को भी जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आपके ऊपर बुरी दृष्टि पड़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाभारत काल के समय द्रौपदी जब मासिक धर्म के दौरान थी तो उन्हीं को एक भवन में रहना पड़ा था। ऐसे में पूजा पाठ किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर शादी नहीं हुई है तो आप सूर्य देव को जल नहीं अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति के मन में दुष्ट विचार या फिर गंदे विचार आते हैं, जो गरीबों पर अत्याचार करता हो, तो उसे भी ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। उल्टा उस व्यक्ति को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सूर्य देव को जल कभी ना चढ़ाए। छठी बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का ही दिन होता है। इस दिन अवश्य हर व्यक्ति को ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी सूर्य से संबंधित दोष हो तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। सादे भोजन का ही सेवन करें। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम बातें जो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ध्यान में हमें अवश्य रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।